नॉन-स्टॉप 100। पंजाब में दिन चढ़ने के बावजूद सुस्त चल रहा है मतदान। सुबह 11 बजे तक 14% मतदान। लांबी में सीएम प्रकाश सिंह बादल पहुंचे पोलिंग बूथ पर। रिकॉर्ड जीत का दावा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया दल बदलू। लांबी में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने डाला वोट। कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह को नतीजों से लगेगा भारी झटका। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार हैं अमरिंदर। पटियाला में अकाली उम्मीदवार जनरल जेजे सिंह ने डाला वोट। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। अकाली दल सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का आरोप, खालिस्तीनियों के साथ नाश्ता करते हैं केजरीवाल। आईएसआई से मिलती है स्पॉन्सरशिप। अमृतसर की विधानसभा मजीठा में अकाली दल के उम्मीदवार विक्रम सिंह मजीठिया को करना पड़ा 3 घंटे का इंतजार। खराब पड़ी है ईवीएम मशीन। फिरोजपुर में बिजली की दिक्कत की वजह से मतदान में देरी, टॉर्च जलाकर किए जा रहे हैं इंतजाम। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के पोलिंग स्टेशन 58 पर बीती रात से नहीं है बिजली। टॉर्च और मोमबत्ती के सहारे मतदान। जालंधर में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने डाला वोट। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। पंजाब में जो वोटिंग हो रही है उसमें हम सब को बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए। संगरूर में कांग्रेस उम्मीदवार विजय सिंह सिंगला पत्नी के साथ पहुंचे वोट देने। वोट डालने के लिए लगे कतार में। फरीदकोट में 40 से ज्यादा वोटिंग मशीन खराब, सुस्त चल रहा है मतदान। फरीदकोट में दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए खास प्रबंध, सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था। मोहाली में आप सांसद भगवंत मान ने डाला अपना वोट। चुनाव में सुखबीर बादल को हराने का दावा। जालंधर में कांग्रेस नेता परगट सिंह पहुंचे बूथ पर। चुनाव में जीत का किया दावा। पटियाला में महारानी परनीत कौर पंजाब की समस्याओं पर उन्होंने की बात। कहा जनता चाहती है बदलाव। अमृतसर में मतदान शुरू होने में हुई देरी, ईवीएम मशीन में आ गई थी गड़बड़ी। करीब 45 मिनट तक लाइन में इंतजार करते रहे लोग। 124 और 125 नंबर बूथ है नवजोत सिंह सिद्धू का क्षेत्र। भटिंडा में आप नेता गुरप्रीत घुग्गी भी वोट देने पहुंचे अपने बूथ पर। मशहूर कॉमेडियन की राजनीति में इसी साल एंट्री। जालंधर के बूथ नंबर 66 पर ईवीएम मशीन में आई थी गड़बड़ी। लोगों की लंबी कतार करती रही इंतजार। कपूरथला में बूथ नंबर 118 पर तकनीकी दिक्कत, काम नहीं कर रही ईवीएम मशीन। मजीठा में भी कुछ पोलिंग सेंटर पर ईवीएम खराब, मतदान शुरू होने में देरी। पटियाला में 80 साल की बुजुर्ग महिला आई वोटिंग बूथ पर। व्हील चेयर पर आकर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। बीजेपी नेता हंसराज हंस ने जालंधर में किया मतदान। गाना गाकर वोट देने की अपील। वाली ठीक बनी हिंदू सिख एकता दा बटन दबा दो जी। पटियाला में पहली बार वोट करने आए युवाओं में खासा उत्साह। वोट डालने के अधिकार का पहली बार इस्तेमाल। पठानकोट में भी जारी है मतदान। सुरक्षा के सख्त इंतजाम, लोगों की लंबी कतारें। चुनाव अधिकारियों ने किया साफ, वोटर कार्ड खो जाने पर लोग डाल सकेंगे वोट। आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, स्मार्ट कार्ड में किसी एक का होना जरूरी। बीजेपी शासित गोवा में भी सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान जारी। पंजिम में रक्षा मंत्री पर्रिकर ने किया मतदान। मतदान के बाद पर्रिकर ने 84% तक मतदान का जताया अनुमान। किया दावा 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। गोवा के आरंबोल में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर आए वोट देने, परिवार भी साथ। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने पत्नी के साथ डाला वोट। कहा सरकार के काम से लोग निराश। पंजिम में महिलाओं के खास बूथ पर छाया गुलाबी रंग, मतदाताओं को दिए जा रहे हैं फूल। गोवा में पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता। मतदान के बाद सेल्फी भेजने वाले को चुनाव आयोग देगा प्रशंसा पत्र। मतदान को बढ़ावा देने की मुहिम। सादाबाद विधानसभा सीट से आरएलडी उम्मीदवार अनिल चौधरी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। रोड शो में ज्यादा वाहनों के इस्तेमाल का आरोप। अनिल चौधरी के रोड शो में चौधरी अजीत सिंह पत्नी चारू ने भी की थी शिरकत। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने यूपी में 2014 की तरह मोदी लहर का किया दावा। बोले मोदी के नाम पर ही बनेगी यूपी में बीजेपी सरकार। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा का दावा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम ने पीएम मोदी को बताया शेरे हिंद। बोले पंजाब में ड्रग्स कारोबार पर शिकंजा कसने का किया है वादा। हमने ये नशा बंद करेंगे और नशेड़ियों का इलाज करेंगे, ये मुद्दे रखे, तो इसलिए उन्होंने भाजपा और अकाली का समर्थन किया है। यूपी सियासी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ठोकेंगे ताल। मेरठ में पीएम की रैली।
बीजेपी के एक और नेता विद्यासागर सोनकर शास्त्री ने प्रियंका गांधी पर की टिप्पणी, चुनाव आने पर पुरानी फाइल को झाड़ पोंछ कर निकालती है कांग्रेस। जब कभी चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी उनको वो धो पोछ के रख देते हैं, जब वो आ जाती हैं तो उनको चुनाव में ला के उनका यूज करते हैं, फिर उनको वो दाखिल तत्तर कर देते हैं। कांग्रेस एसपी गठबंधन पर इंदौर में बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, यूपी में 2 बड़े छोटे लुटेरे आए साथ। राहुल गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय ने कसा तंज, बोले जिसके नाना के कपड़े विदेशों में धुलते थे वो दिखावे के लिए पहन रहा है फटा कुर्ता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग को भेजा जवाब, केजरीवाल की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने भेजा था नोटिस। एक सभा के दौरान पर्रिकर ने कहा था 1500 सभी दलों से लो वोट, लेकिन वोट बीजेपी को ही दो, इसी बयान पर तलब किया गया था जवाब। केरल के सीएम ने सांसद ई अहमद के निधन पर व्यापक जांच कराने के लिए पीएम को लिखा खत, निधन की घोषणा में देरी किए जाने का लग रहा है आरोप। बुलंदशहर में अमित शाह ने किया दावा, यूपी बीजेपी सरकार बनने पर पहले ही बंद करा दिए जाएंगे सारे बूचड़खाने। मथुरा में रैली के दौरान हेमा मालिनी का नशे में धुत एक प्रशंसक से हुआ आमना सामना, पैर छूने स्टेज पर जा रहा था शख्स, बाद में लोगों ने हटाया। शाहजहांपुर में सभा के दौरान बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज, बोले अब जहाज समाजवादी पार्टी को भी डुबो देगा। बांदा में बीएसपी उम्मीदवार गया चरण ने राहुल अखिलेश की दोस्ती पर किया वार, बोले दोनों नेता जनता की नहीं सुनेंगे, एक ने अपनी मां की बात नहीं मानी, दूसरे ने पिता से बढ़ती दूरी। जो मां की न माने और पैदा करने वाले बाप की न माने, वे दुनिया की क्या मानेंगे, आम जनता की क्या मानेंगे। गाजियाबाद ऑडी केस में पुलिस पर लापरवाही का आरोप, ड्राइवर ने कहा हादसे के दिन वो गुजरात में कर रहा था ड्यूटी। गाजियाबाद ऑडी केस में आरोपी ड्राइवर के पिता का दावा, हादसे के दिन गुजरात में था बेटा, कहा इशाक के पास नहीं है कार चलाने का लाइसेंस। चित्रकूट में तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार, डंपर से टकराकर बाइक में लगी आग। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग में झुलसकर एक भाई की मौत, दूसरा बुरी तरह से जख्मी। अलवर में बाइक और जीप की भिड़ंत, महिला सहित 3 लोग घायल। दिल्ली में एम्स में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, इमरजेंसी में जल्द दिखाने का दावा कर ऐंठता था पैसे। दिल्ली में 6 साल की बच्ची का सगा चाचा बना दरिंदा, रेप की कोशिश, शिकायत दर्ज होने के बाद फरार। मुंबई के कुर्ला में स्क्रैप और लकड़ी के गोदाम में आग, पिछले 15 दिनों से इस इलाके में आगजनी की चौथी घटना। हरियाणा के करनाल में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, बहन ने हॉस्टल की ही 2 लड़कियों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। भरतपुर में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर महिला कृषि अधिकारी पर हमला, विभाग के जूनियर कर्मचारी ने डंडे से की पिटाई। 500 के नए नोटों पर गांधी की तस्वीर धुंधली, दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक कारोबारी को मिले ऐसे नोट। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पिता की हत्या करने वाले राहुल माटा का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 8 जनवरी को पिता पर किए थे चाकू से 36 वार। कैमूर में पुलिस ने पालनवाड़ी केंद्र के नाम पर जनता से ठगी का किया पर्दाफाश, झूठी योजना में भर्ती के नाम पर वसूले जा रहे थे पैसे। सूरत रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़की से महिला का पर्स चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई चोरनी, बस अड्डे पर पकड़ी गई आरोपी। हुगली में एक युवक को लोगों ने बुरी तरह से पीटा, चोरी का लगाया आरोप। मिदनापुर में तालाब से मिला 45 साल के युवक का शव, विरोध में लोगों ने लगाया जाम। झारखंड के सिंहभूम में पुलिस ने 7 बंदूकें और कारतूस बरामद किए, नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे हथियार। सहरसा में प्रतिबंधित दवा फोरेक्स का जखीरा बरामद, 2 गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने सुलझाए फिजियोथेरेपिस्ट मर्डर केस की गुत्थी, बंगाल से देवाशीष नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। असम के बोगईगांव में हादसे में मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 7 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 1.25 लाख की बाइक के साथ 10,000 में करते थे सौदा। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर एक टीटी की यात्रियों से वसूली, कैमरे में कैद, बिना टिकट यात्रियों से वसूला जुर्माना लेकिन नहीं दी रसीद। सोलन में शातिर चोरों ने एक दुकान से उड़ाए 5 लाख के मोबाइल, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद लेकिन पुलिस के हाथ खाली। फरीदाबाद में 2 दिन से अगवा केबल ऑपरेटर की हत्या का शक, लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम किया। मधुबनी में एक शख्स पर पत्नी को जिंदा जलाने का लगा आरोप, ससुराल वालों पर लड़की बदलकर शादी करने का लग रहा है इल्जाम।
सुरक्षा के मुद्दे पर शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज समेत तमाम अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर, मरीजों को परेशानी। बीमार पड़े बिग बॉस विजेता मनवीर गुर्जर, जुलूस के जाम लगने पर मनवीर के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। बुल्ढाना में शिवसेना सांसद के कार्यालय के बाहर हुए 2 धमाके, 2 कुत्तों की मौत। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड में 2 युवकों के पास 1 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार में पार्षद अशोक अग्रवाल के पोते को अगवा करने की कोशिश नाकाम, 12 साल का बच्चा भागकर एक दूसरे पार्षद के घर पहुंचा। सूरत के 2 ज्वेलर्स पर आयकर विभाग का शिकंजा, नोटबंदी के दौरान बेचे थे 110 करोड़ के गहने। दिल्ली में बुजुर्ग महिला से लूटपाट मामले में 2 गिरफ्तार, 25 जनवरी की रात वारदात को दिया था अंजाम। पंजाब के पठानकोट में स्कूटर और ट्रक की टक्कर, स्कूल से लौट रहे 2 शिक्षकों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में युवतियों से बदसलूकी, थानेदार को पड़ी महंगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तमिलनाडु में समंदर में तेल फैलने को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश, 28 जनवरी को हुई थी 2 जहाजों की टक्कर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान, सक्रिय हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शिमला में सर्दियों का सबसे गर्म दिन, सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा है तापमान। हिमाचल के 5 जिलों के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान, 4 और 5 फरवरी के लिए चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी से राहत, नमी की वजह से बढ़ा प्रदूषण। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, 5 फरवरी को हो सकती है बारिश, तापमान में मामूली गिरावट। बिहार के बक्सर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की खुली पोल, 5 साल तक चलने वाली सड़क 3 साल में ही जर्जर। योजना के तहत सरस्वतीपुर गांव में मदन डेरा तक बनी सड़क खस्ता हाल, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। पुणे के जन्नर तालुका में तेंदुए के 2 बच्चों को उनकी मां से मिलाने का मिशन रहा कामयाब, बच्चों को ले जाती मां कैमरे में कैद। खेत में मिले तेंदुए के दोनों बच्चों को कैमरे की निगरानी में एक प्लास्टिक बास्केट में रखा गया था, रात के वक्त उन्हें साथ ले गई मां। बुल्ढाना के भदोला गांव में कुएं में गिरे भालू को किया गया रेस्क्यू, घायल भालू का हो रहा है उपचार। मध्य प्रदेश के खरगोन में